हेलो मित्रों, नमस्कार। आप हैं इनक्रेडिबल भारत ब्लॉग पर। आज आपको हम राणा बेनी माधव सिंह से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। राणा बेनी माधव राणा शिव प्रसाद सिंह की मृत्यु के बाद शंकरपुर स्टेट के राणा बन गए, जिन्होंने उन्हें गोद लिया था। उनका विवाह कमियर स्टेट की राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ हुआ था और उनके एक भाई का नाम जुगराज सिंह था, जिन्होंने भी विद्रोह में भाग लिया था। वह दक्षिण अवध के बैसवारा क्षेत्र में राजपूतों के बैस कबीलों के नेताओं में से एक थे। उन्होंने शंकरपुर, फुकबिया, भीखा और जगतपुर में 4 किलों को भी नियंत्रित किया था। उनके स्वामित्व वाला शंकरपुर किला अवध में सबसे मजबूत था। वे धार्मिक व्यक्ति थे और माँ दुर्गा के प्रबल भक्त थे। नवाब वाजिद अली शाह ने उन्हें नसीम की उपाधि भी प्रदान की थी। 1857 के विद्रोह के दौरान वह शक्तिशाली क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे और उन्हें अवध के नवाब घोषित नवाब बिरजिस कादिर द्वारा जौनपुर और आजमगढ़ क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। राणा साहब ने 1857 की क्रांति में सबसे बड़ी सेनाओं में से एक सेना का नेतृत्व भी किया, जिसमें लगभग 25,000 सैनिक और 28 तोपें शामिल थी, जो ब्रिटिश सेना के खिलाफ थी। उनके काश्तकारों के साथ साथ गांव के जमींदारों के साथ उनके संबंध भी अच्छे थे, जो विद्रोह के दौरान उनके प्रति वफादार रहे। रायबरेली में हुई एक तीखी मुठभेड़ में माधव के नेतृत्व में क्रांतिकारी ने उनका भरपूर सहयोग भी किया था और अंग्रेजों के छक्के भी छुड़ा दिए थे। राणा बेनी माधव का ब्रिटिश स्तंभों के 4 वरिष्ठ कमांडरों लॉर्ड क्लाइव, होप ग्रांट, एवेलेक और अल्फ्रेड हॉर्सफोर्ड द्वारा पीछा किया गया था, लेकिन वह सफलतापूर्वक बच गए। दक्षिण अवध में महान विद्रोह औपचारिक रूप से भी तभी समाप्त हुआ जब वह अवध क्षेत्र से बाहर चले गए थे। राणा साहब एक बहुत ही ईमानदार, धार्मिक और ताकतवर व्यक्ति थे। इनके सहयोगी वीरा पासी भी थे। एक ऐतिहासिक अनुशीलन में लाला अमरेंद्र सिंह ने लिखा है, राणा साहब 230 गांवों के मालिक थे। 1856 में अंग्रेजों ने 116 गांव से छीन लिए थे। वह लखनऊ के युद्ध में 3 बार लड़े। राणा ने 22 महीने में 20 युद्धों में हिस्सा लिया था। 30,000 की सेना 2 साल तक अपने खर्चे पर चलाई थी। 24 नवंबर के अंतिम युद्ध के बाद राणा बेनी माधव नेपाल चले गए और वहां पर हथियार बेचकर अपना जीवन चलाया और 4 युद्ध भी लड़े। अंत में ही उनका अंतिम जीवन गोरखाओं से युद्ध करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। राणा बेनी माधव का हमारा समाज और हमारा देश जिंदगी भर आभारी रहेगा, क्योंकि उन्होंने रायबरेली में एक नई क्रांति की शुरुआत की थी और उसका नेतृत्व भी किया था। हमारी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इनक्रेडिबल भारत ब्लॉग। धन्यवाद।